वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय विशाल भोजने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स बाय विशाल भोजने इस चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स ये पढ़ा था। ओके, तो हमने क्या देखा था? जनरली हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे। जैसे कि ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मानो कि ये प्लेन मिरर है और इसके ऊपर जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट होती है, क्या होती है? लाइट रे इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर इस जिस पॉइंट के ऊपर वो इंसिडेंट है उस पॉइंट पर हम नॉर्मल बना देते थे। ओके, लेट्स से इट इज mn। और ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती थी वो होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस सरफेस को टकराने के बाद में लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो जो इंसिडेंट होती थी उसे कहते थे इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड हो गई उसे कहते थे रिफ्लेक्टेड रे। अब जो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में बनाती थी उस एंगल को कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमने क्या देखा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ देखा था। और सेकंड लॉ हमने क्या देखा था? सेकंड लॉ हमने देखा था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों भी कैसे एक ही प्लेन में है। ओके, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lies in one plane, all are lies in one plane और all are lies in same plane। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है? ओके, ये पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को आज सुबह की स्टोरी बता दूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या है? आज सुबह संडे की वजह से मैं थोड़ा लेट उठा तो मैं ब्रश कर रहा था बालकनी में, अचानक से आवाज आई, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। फिर मैं बाहर जाके उस गाड़ी को ऑब्जर्व करने लगा। वो कचरा गाड़ी जा रही थी हमारे नंदनवन से। ओके, अब मेरे घर की तरफ से। अब क्या है, वो गाड़ी कुछ इस तरह से जा रही थी। ये उस गाड़ी का रूट था, है कि नहीं? लेकिन अब गाड़ी ठहरी नंदनवन में, वो आता है ग्राम पंचायत के अंडर और वहाँ पे ये रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो बराबर अपना डांबर रोड है इस तरह से, लेकिन इसके बाद में जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है अपना मिट्टी वाला रोड, खराब रोड। अब क्या हुआ, वो गाड़ी कुछ इस तरह से आ रही थी। गाड़ी कुछ इस तरह से आ रही थी। मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ पर वो आधा रास्ता, मैंने कहा ना आधा रास्ता खराब है। फिर ओके, गाड़ी यहाँ से आई बराबर। अब सबसे पहले गाड़ी अगर इस तरह से आने लगी तो गाड़ी का जो टायर था, ओके, जो पहला वाला चक्का था, वो इस रोड के अंदर सबसे पहले पहला वाला चक्का ये खराब रोड के अंदर घुस गया और ये रोड से घुसा। और वैसे अब ये इसकी स्पीड, अब ऑब्वियस बात है यहाँ पर वो गाड़ी की स्पीड तेज थी, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर है ना थोड़ा बारिश हो गई थी सैटरडे के दिन, तो थोड़ा रास्ता और ख़राब हो गया था। ऑब्वियसली मिट्टी का रास्ता और ख़राब हो गया। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ये गाड़ी इस रास्ते पर लग गई तो थोड़ी देर बाद गाड़ी स्लिप हो गई और गाड़ी डायरेक्ट ऐसे रोड से नीचे उतर गई इस तरह से। कैसे हुआ पता है क्या? ये कैसे हुआ? फिर मैंने सोचा क्या हुआ होगा, जैसे गाड़ी इस रोड के ऊपर आई तो ऑब्वियस बात है ये जो गाड़ी का चक्का है ये सबसे पहले रोड के नीचे उतरा, इसकी स्पीड कम हो गई। लेकिन ये जो दूसरा चक्का था जो कि ऊपर रोड के ऊपर था उसकी स्पीड थोड़ी ना कम हुई थी, उसकी स्पीड तो ज़्यादा ही थी। अब इसकी स्पीड ज़्यादा और इसकी स्पीड कम होने की वजह से गाड़ी ने एक साइड में झुकाव ले लिया, टर्न ले लिया और यहाँ पर हो गया कचरा गाड़ी का एक्सीडेंट, कचरा गाड़ी का कचरा। ओके, तो ये जो थी ये जो इंसिडेंट हुआ, मैंने इस इंसिडेंट को मतलब ऐसी किसी चीज़ को मैंने देखा था एनालॉगस। कहाँ पे देखा था मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने ऐसी किसी चीज़ को देखा था। कहाँ पे देखा था? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। फिर मुझे याद में आया तुम्हारी किताब में एग्जैक्ट ऐसी ही डायग्राम है। ओके, अगर इसके हम एनालॉजी देखो तो आपकी किताब में कुछ इस तरह की डायग्राम है। ओके, एक लाइट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ पे वो खराब रास्ता है। ओके, इधर वाला डांबर रोड, इधर वाला कच्चा रास्ता। और जैसे ही गाड़ी ऐसे आ रही है, गाड़ी ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर से क्या हो रहा है, वो गाड़ी ऐसे ना जाते हुए ऐसे जा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? और ये डायग्राम थी रिफ्रैक्शन की। ये डायग्राम काय की थी? रिफ्रैक्शन की। यहाँ पे लिखा हुआ था मीडियम 1, यहाँ पे लिखा था मीडियम 1 और यहाँ पे लिखा था मीडियम 2। ओके,
अब ये थी प्रोजेक्टेड पाथ गाड़ी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये था नॉर्मल। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये डायग्राम क्या कहती है हमें। अब रिफ्रैक्शन मतलब क्या, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन की तो डायग्राम बनी हुई थी, ये कैसे बनी तो हम देखेंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन है क्या। रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करना। जैसे ही लाइट रे ट्रैवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है, वो लाइट रे की रफ्तार में बदलाव आ जाता है, वो लाइट रे की स्पीड में बदलाव आ जाता है। वो कोई मीडियम से, कोई भी एक ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में एंटर करे तो उसकी स्पीड में ऑब्वियस बदलाव आएगा। और जैसे कि ये गाड़ी के साथ में हुआ, कचरा गाड़ी आ रही थी, कचरा गाड़ी आ रही थी इस तरह से, उसकी प्रोजेक्टेड पाथ कुछ इस तरह से थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ, देखो गाड़ी आ रही थी और खराब रास्ता लग गया, मतलब उस गाड़ी का एक टायर तो खराब रास्ते के ऊपर गिरा कि जिससे उसकी स्पीड कम हो गई। ऑब्वियसली मिट्टी का रास्ता, कीचड़ मिट्टी का रास्ता है, तो वो टायर की, गाड़ी की स्पीड कम हो गई, वो चक्के की। लेकिन जो दूसरा रास्ता था वो तो अच्छे रोड पर था, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड में चला गया। अचानक से स्पीड डिफरेंस की वजह से वो गाड़ी इस तरह से जानी चाहिए थी, तो गाड़ी क्या हुआ, स्पीड डिफरेंस की वजह से कुछ ऐसे आ गई और एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। सो द व्हीकल कॉट इन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। क्या हम बोलेंगे उसी तरह से लाइट के साथ में होता है। अब जैसे कि गाड़ी अच्छे रोड से खराब रास्ते पे आ गई, हम बोलेंगे जैसे कम रेजिस्टेंस वाली पाथ से ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली पाथ पे आ गई, तो वो उसने एक्सीडेंट को फेस कर लिया। क्या रिफ्रैक्शन यही होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, हमने कहा कि जैसे गाड़ी की स्पीड चेंज हो गया, तो रिफ्रैक्शन मतलब क्या है, व्हेन लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम एंड एंटर्स इनटू द अनदर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट रे विल गेट चेंज, the speed of light ray will get change, and this is called refraction. Or we can say that when the speed of light ray will get change, the light ray will get bent, the light ray will get bent, or the bending of light ray when light ray is moving from one medium into the another medium is called refraction. उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब रिफ्रैक्शन के लॉज क्या कहते हैं ये लॉज को हम इसी के ऊपर से जानेंगे, किस तरह के, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखो सबसे पहले ये तो रिलेशन बताता है, ये जो गाड़ी की बेंडिंग हुई थी, गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ उसी तरह से जो लाइट रे की बेंडिंग हुई थी। देखो वी नो दैट, हमने इस चैप्टर में पढ़ा लाइट के इंट्रोडक्शन में ही कि स्पीड ऑफ लाइट रे इन वैक्यूम इज नथिंग बट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। और हमने क्या कहा, वही लाइट की स्पीड हमारी ये वैक्यूम में है और एयर में क्या हो जाती है, ये हो जाती है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली क्या कंसिडर करते हैं, इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेशन आसान होने के लिए, है कि नहीं। तो हम अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट रे है इसके बारे में कुछ जानेंगे। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट रे इन वैक्यूम इज अल्टीमेट। लाइट रे की रफ्तार ये वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसको हम एयर में भी उतने ही कंसिडर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट रे इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, वैक्यूम और एयर को भी हम मान लेते हैं, ओके। ये क्या, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब क्या है, जैसे ही लाइट रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी, कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली लाइट की स्पीड क्या होने वाली है, कम होने वाली है। हमने पढ़ा था ना, हमने क्या देखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। अब ये लाइट रे स्पीड कम हो जाती है तो कितनी कम होती है, कौन से फैक्टर से कम होती है, ये हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में। अब देखो क्या है, वी नो दैट अगर एक लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। अब क्या है, लाइट रे अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई। इसकी वजह से तो हमारी कचरा गाड़ी आ रही थी ना, तो इस सीधी जानी चाहिए थी लेकिन बेंड हो गई। उसी तरह से लाइट रे भी बेंड होती है।
अब इसके बीच में एक रिलेशन है बेंडिंग का, क्या है? वी नो दैट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट और इट स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन अगर आप ड्रॉ कर देंगे कि दो मीडियम के सेपरेशन पर, जैसे ऊपर हमने हवा ली, हम स्विमिंग पूल की केस ले लेते हैं। ओके, ऊपर क्या है? हवा है, और नीचे क्या है? पानी है। स्विमिंग पूल में लाइट रे आ रही है। अब जब लाइट रे स्विमिंग पूल में आ रही है तो कुछ इस तरह से बेंड हो रही है। When the light ray is moving from rarer medium into the denser medium, its velocity is reduces, and as its velocity is reduces, it will get bent towards the normal. वो किधर बेंड हो जाएंगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे कि देखो गाड़ी की स्पीड रिड्यूस हो गई, इधर बेंड हो गई थी, है कि नहीं? उसी तरह से। और उस केस में ये जो एंगल, अब यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई तो इसको हम बोलेंगे, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे ना, तो हम इसको आरएल रे बोलते थे। इसको बोलो हम रिफ्रैक्टेड रे, आरआर बोल देते हैं इसको। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन गया। इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? इसको मैं थोड़ा अलग निकालता हूँ। ओके, कैसे भी निकालो, एक ही है वो। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों के बीच में कोई तो भी क्या है, अगर इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट करते रहे तो ये दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी हमें मिल जाती है, एक रिलेशन मिल जाता है कि फॉर अ पर्टिकुलर पेयर अगर हम दो अलग अलग मीडियम की एक पर्टिकुलर पेयर ले लें और वो पेयर को हर बार हम यूज़ करें तो उसके लिए एक रेशो हमें मिलेगा। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उनका ये रेशो हर बार हमें कांस्टेंट मिलेगा। हर बार हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। और ये रेशो मतलब क्या है? ये रेशो मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रेशो क्या बताता है? ये रेशो बताता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब पहले अगर लाइट की स्पीड, सपोज हम मान लेते हैं इनिशियली लाइट की स्पीड ये हवा से आ रही है तो हम इसकी ले लेते हैं स्पीड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी बोल दो। ओके, और यहाँ पे अगर ये डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो यहाँ पे हम ले रहे हैं स्पीड v। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ये रिफ्लेक्शन वाला था। हाँ, ये अलग पार्ट है, ये रिफ्रैक्शन आज का अलग है। तो ये रेशो जो है ये हर बार इसको कांस्टेंट मिलेगा, और इस रेशो को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशो को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे मीडियम का विथ रिस्पेक्टिव टू द एयर। अब हमने एयर की स्पीड ली और मीडियम की वेलोसिटी ली, तो स्पीड, तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्टिव टू एयर। अब देखो क्या है, जब भी हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहने वाली है। जैसे ही लाइट रे क्या होंगी? वैक्यूम से या एयर से, जैसे वो वाटर में एंटर करेंगी स्पीड कम हो जाएंगी। स्पीड कम हो जाएंगी मतलब c बाय वी, ये रेशो अगर उसकी v कम है और c ज़्यादा है, c तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब अल्टीमेट स्पीड है। और अगर ये v, सपोज v यहाँ पे चली गई वाटर में, ओके, वाटर लो या ग्लास लो, सपोज हम बोलते हैं पहली केस में ये वाटर में चली गई, तो लाइट रे अगर वाटर में चली गई तो उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसकी स्पीड हो गई 2.25 × 10⁸ हो गई, समझ लो। तो ये क्या आने वाला है? ये इसका जो रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, वाटर के लिए क्या आने वाला है? करो कैलकुलेशन। ओके, ये आपको ये कैलकुलेशन से मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे पानी की जगह पे अगर ग्लास रहता था, जो लाइट रे हवा से आकर ग्लास में एंटर करती थी, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट रे और कम हो जाती थी। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले तो यहाँ पे ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी स्पीड ऑफ लाइट, ओके, और ये यहाँ पे मिल जाती थी हमको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ग्लास में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता था ग्लास का।
इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, देखो मीटर पर सेकंड यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यहाँ से भी मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है। तो ये हर बार प्योर नंबर आएगा, हर बार क्या आएगा, प्योर नंबर आएगा। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, व्हेन द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू द एंड एंटर्स इनटू द अनदर मीडियम, so the bending of light ray is called refraction, and the ratio of bending is always same and it is constant, that is sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction is always constant for a particular pair of medium, and it is nothing but the refractive index. It can also be defined as it is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium is nothing but the refractive index of medium. ये हो गया फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ भी देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों भी एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं। ये तो उसकी प्रोजेक्टेड पार्ट थी, यहाँ पे गया क्या लाइट, नहीं गया, यहाँ पे जाना चाहिए था लेकिन वो बेंड हो गया। ये ओरिजिनल पाथ थी उसकी, लेकिन ओरिजिनल पाथ से वो बेंड हो गया। तो क्या हम बोलेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरी बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये कैलकुलेट करना है आपको और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज होता है, इसलिए इसको कोई भी यूनिट नहीं होता, ये एक प्योर नंबर होता है। और जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, एयर छोड़कर, वैक्यूम और एयर को हम जनरली यूनिट ही लेते हैं, किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो उस मीडियम का उसकी अगर डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, वैक्यूम से ज़्यादा है, तो उसका हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही आएगा। रिमेंबर, आपको किताब में ऐसा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मिलेगा जो 1 से कम हो, ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी अगर हवा से कम नहीं है तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको। या तो आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लो, ये तो प्योर नंबर का रेशियो है तो नंबर ही आएगा। ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो, इसलिए ये प्योर नंबर ही आएगा। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने आज क्या पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लिए। ओके, और समझ में आया गाड़ी का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था, स्पीड किस तरह से कम हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह का एक ग्लास एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।